ओम श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। महाभारत 18 पुराण निवास तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता श्री पराशर के पुत्र महर्षि व्यास की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी के पारायण किया। वेद उपनिषद और पुराणों का वर्णन करने वाले व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिनका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षण थी, लेकिन उनके शरीर में मछली की गंध आ रही थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेंगे। ऐसे में सत्यवती ने ब्रह्मर्षि पराश के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहेंगी तथा उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाएंगी। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंध सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से व्यासाओं परांगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कह करके वह तपस्या करने के लिए देवपायन द्वीप चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने नाम चलाते हुए सत्यवती उनके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोहित कर लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का शीघ्र ही राज्य उत्तराधिकारी बनाया जाए। यह जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा पुत्र भीष्म थे। वह भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्रांगना और विचित्रवीर्य। और चित्रांगना और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगना के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, परंतु कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगना मारा गया। इस पर भीष्म ने उन्हें अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा। अभिषेक को विष के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए सभी राज्यों को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर के लिए आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज साल्व और अर्पित कर चुकी हैं। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा साल्व के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया,
परंतु विचित्र वीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्प आयु में ही बिना संतान के मृत्यु प्राप्त हो गई। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हो गया और याद करते ही वेद व्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई संतान की स्वर्गवासी हो गई है। अब मेरे वंश का नाश होने से बचने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले कि माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास अपने पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेद व्यास जी लौटकर सत्यवती से कहने लगे, हे माता, अंबिका का पुत्र बढ़ते दूसरी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेद व्यास को देखकर डरने से पीली हो गई। इसके कक्ष से लौटने के बाद वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ में से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को उन्हें वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं नाच गाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। माता सत्यवती के पास आकर कहते हैं, हे माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ समय आने पर अंबिका के गर्भ से जीतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृष्टराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानें ने जन्म लिया। महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र महाराम वाले की सुखे तो सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेद व्यास के अनुजित पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। उनके पास बैठे हुए एक सुख ने उकाराम भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वह शुभ को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वहां उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्षों तक घर के बाहर नहीं आई तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर शो को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह घर के बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म शुरू हो जाएगा। धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्महीन और अल्प आयु हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अर्थ कि उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेद का अध्ययन कर सके। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अपने शिष्यों पहले और यजुर्वेद अपने शिष्य जास्मिन, सामवेद वेशपायन को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया। उसके बाद वेद व्यास जी ने 5वें विकेट के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान और रोचक कथाओं के रूप में बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी के 5 मील दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि अस्यायी के दर्शन से काशी का पुण्य नहीं मिलता। दया, धर्म, ज्ञान और तप की प्रमुख जल मूर्ति महर्षि वेद व्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आशा करता हूँ आप सभी को वेद व्यास जी के जीवन से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।